अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये मैं गर्मियों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से आप लोगों के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और ये फ़्रॉक का डिज़ाइन है पिंटेक्स वाला। इसको मैंने इस तरह से तैयार किया, जो आजकल सूटों के ऊपर लॉन फैब्रिक पे फ़्रॉक का स्टाइल चल रहा है, तो कुछ इस तरह की भी फ़्रॉक्स आप अपने लॉन के सूटों पे बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह का ये बुनैंसा का मेरे पास सूट था, जिसके ऊपर गला कुछ नहीं बना हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इसके जो साइड में बॉर्डर दिए हुए थे उससे मैंने डिज़ाइनिंग की, और इसके बैक साइड पे भी डिज़ाइनिंग की, और फ्रंट साइड पे ये इस तरह से ये देखें मैंने बना के लगाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं, ताकि आप आसानी के साथ इस सूट को समझ सकेंगे किस तरह से इस सूट को मैंने तैयार किया था, और इसके अंदर ये पिंटेक्स किस तरह से मैंने ये डाली थी, और फिर इसको कैसे तैयार किया था। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप इजीली ये सब चीज़ें समझ जाएं। तो ये देखें, ये मैंने अभी फ़्रॉक की कटिंग नहीं की है, ये मेरे पास पूरा ऐसे ही कपड़ा था। बस इसकी लेंथ मैंने जितनी रखनी थी वो लेंथ का हिसाब निकाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने पहले पिंटेक्स जो थी वो सेंटर में से डाली थी, बीच में मैंने कट लगा लिया था। फिर उसके बाद ये जो मेरी स्केल है इसकी 1 इंच के करीब चौड़ाई है, तो इस स्केल से मुझे आसानी हो जाती है। मैंने इस स्केल की चौड़ाई के हिसाब से इसके ऊपर निशान लगाया चौक से, ये देखें, और फिर उसके बाद मैंने निशान के हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगा ली और नीचे की साइड पे इसको पक्का कर लिया। सिलाइयाँ मैंने उल्टी साइड पे लगा रही हूँ, यानी कि जो कपड़ा है हमारा वो उल्टी साइड पे रख के मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। पिंटेक्स जो है वो सारी हमारी अंदर चली जाएंगी। तो इस तरह से ये मैंने सारी पिंटेक्स इसके ऊपर लगा ली, और इसी तरह से मैंने हाथ के हाथ निशान लगा रही थी और सिलाई भी साथ साथ लगा रही थी। अगर आपको डायरेक्ट ना सिया जाए या पिंटेक्स में कोई मसला आ रहा है तो आपने क्या करना है, पहले आपने इसको कच्चा करना है सुई से। तो आपने इसको पहले कच्चा करना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो। ये देखें, मैं डायरेक्टली इसको सी रही हूँ, मैंने कच्चा नहीं किया है। मगर आपसे ना संभले और नहीं हो इस तरह के पिंटेक्स सेटिंग में ना आए तो आपने इसको पहले कच्चा करना है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से सेट करना है। ये देखें, इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है, और ये पिंटेक्स भी हमारी कितनी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर बैठ रही हैं, और कलर वगैरह भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। जैसे गर्मी है, गर्मी के हिसाब से ये सूट और इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर जो है इस तरह का इसके अंदर दिया हुआ था, जो हमें इसके अंदर यूज़ करना था, क्योंकि इस पर नेक गला नहीं बना हुआ था, ना कोई एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और ये इस तरह का बॉर्डर इसके साइड में दिया हुआ था, जो मैंने इसी के ही अंदर इसका इस्तेमाल किया है, और इसी से ही इसके अंदर मैंने डिज़ाइनिंग की है। ये देखें, ये बॉर्डर है जो इसका, ये जो चौड़ा वाला साइड था जो छपा हुआ था वो मैंने इस तरह से इसका ले लिया, और जो इसका दूसरा वाला डिज़ाइन था वो मैंने बैक साइड पे ले लिया। तो ये मैं ऐसे ही आपको फोल्ड करके दिखा रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको इस तरह से प्रेस करके सेट करके लेकर आना है। मैंने इसके ऊपर हल्की वाली फ्यूजिंग लगाई और इसको फिर मैंने सेट कर लिया था, ताकि मुझे लगाने में आसानी हो जाए। ये देखें, मैंने 0 साइज़ वाली इसके अंदर फ्यूजिंग लगाई है, और फिर उसको इस तरह से सेट करके प्रेस वगैरह करके मैंने इसको रख लिया था। अब मुझे जहाँ तक के पिंटेक्स आ रही हैं वहाँ तक के मुझे इसे रखना था, और ये मुझे ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इसकी कर दी है कटिंग, और साइड वगैरह सारी मैंने इसकी करी हुई है फोल्ड। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लेस भी लगानी है, तो लेस मैं साथ के साथ लगाती हुई चलूँगी। ये देखें, ये मैंने दोनों चीज़ों का सेंटर में कट लगा लिया इसके, यानी कि जो मैं पट्टी ये लगाऊंगी बॉर्डर जैसा, वो उसके ऊपर भी मैंने कट लगा लिया था, और कमीज़ के ऊपर भी मैंने कट लगाया, और इसको पिनों से सेट करूँगी ताकि ये बिल्कुल सीधा ही लगे। तो इस तरह से ये मैंने इसको सेट करा है, और सेट करने के बाद जो 5 पिंटेक्स डली हुई हैं इसके अंदर, तो जो मेरी 5वीं यानी कि जो सेंटर वाली आती है 5वीं पिंटेक्स, मैंने उसकी नोक की सीध में इसको रखा है, क्योंकि वो पहले मेरी बीच में थी, फिर उसके बाद 2-2 मैंने साइड में डाल दी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अगर 5 पिंटेक्स लगाई हैं, क्योंकि मैंने चौड़ी चौड़ी लगाई थी, मुझे घेरा बनाना था इसका, तो मैंने 1-1 इंच के करीब इसकी चौड़ाई पे इसको पिंटेक्स को सिलाई करा था। फिर उसके बाद ये मैंने 5 ले ली थी।
और सेंटर वाली पेंटेक्स के ऊपर इसकी नोक रखी मैंने। और फिर उसके बाद ये एक GPO की मैंने किनारी वाली इस तरह की लेस ली, जो इसके अंदर फूल वगैरह बने हुए थे ब्लू कलर के, तो मैंने उसकी मैचिंग से कंट्रास्ट करके इसके ऊपर लेस ली है। और फिर इस लेस को मैंने इस तरह से दबाते हुए इसके अंदर लगाया है। और इसको इस तरह से पहले मैंने ये सब सेट करना है। आपने बहुत ध्यान से इसको करना है, या तो आप पहले लेस इसके ऊपर लगा लें और फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये गला जो है इसके ऊपर बाद में लगाएं। जो आपको आसान तरीका लगे वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है ये करना, तो मैंने डायरेक्टली लगा लिया। लेकिन आपने अगर नहीं आ रहा लगाना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि दूसरा तरीका इसका ये है कि पहले आपने कच्चा करना है, फिर उसके बाद सारा काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी सिलाई लगानी है, आपने कच्चा करके इसको इस तरह से लगा सकते हैं। फिर ये बैक साइड पे मुझे बॉर्डर लगाना था, मुझे अच्छा लग रहा था, फिर ये बॉर्डर मैंने इसके बैक साइड पे लगाया और फिर इसके बाद सिलाई कर ली। जहाँ मोटे का इसका शेप आ रहा था, जो कटिंग हुई थी, उधर मैंने इसकी सिलाई करी। और सिलाई करने के बाद बकिया जितना भी कपड़ा था उसको मैंने कर दिया है कट। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको बकिया सारा मैंने इसका कर दिया है कट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसका डिज़ाइन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मैं इस तरह के बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आपके लिए लेकर आती रहूँगी। रमज़ान स्पेशल, और इसको ईद पे भी आप घर में पहन सकते हैं और रमज़ान में भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कलर और इस तरह के ड्रेसेस। तो इस तरह के मैं काफ़ी सारे आपके लिए डिज़ाइनिंग बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए कि किस तरह के डिज़ाइनिंग लॉन पे जो सूट आ रहे हैं किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। और ये मैंने बनानी है डोरी लटकन। तो इस तरह की ये लटकन डोरी मैं बना रही थी, तो मैंने इसके ऊपर भी लेस लगाई और इसको फ्यूजिंग को मैंने गोल पहले दायरे पे कटिंग किया और इसके कपड़े के ऊपर चिपका कर इसको इस तरह से मैंने आधा आधा कर लिया था। फिर उसके बाद जो इसका गोल वाला शेप आ रहा था इसके ऊपर मैंने लगाई है लेस। फिर उसके बाद जो एक प्लेन वाला पीस पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर लगाकर इसको ऐसा शेप दे दिया था। ये देखें इस तरह से इसका शेप आ गया था। और फिर इसके बाद मैंने ये डोरी इसकी बनानी थी, क्योंकि जो मैंने गला इसके ऊपर बनाया है वो डोरी लटकन डोरी का स्टाइल देगा। तो इस तरह से ये मैंने इसके लिए लटकन डोरी बनाई है और पेंटेक्स लगाई हैं और GPO की गुम सिलाई पे लेस लगाई है। और इसको मुकम्मल जो मैंने तैयार किया था, इसके घेरे में भी मैंने एक फिनिशिंग पट्टी लगाई और फिर उसके साथ ये लेस लगाई इस तीनों पे भी, और इसके घेरे पे भी मैंने इसी तरह से जो है ये लगाई और फिर इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये देखें ये इसका गला है और ये गले का शेप कुछ इस तरह से है, ये लंबे शेप में इसका गला ना। ये देखें इस तरह से ये गले को मैंने सेट करा और उससे पहले मैंने डोरी तैयार कर ली थी, क्योंकि जब मैं गला सीऊँगी तो गले के साथ साथ इसकी डोरी भी इसके अंदर रख के सी दूँगी। वो मैं डोरी अलग से नहीं लगा रही, मैं इसी के अंदर वो डोरी भी सी दूँगी। तो इस तरह का डिज़ाइन ये मैंने तैयार किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ये बताना है आपने कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आएँ और इसको विज़िट करें, क्योंकि आपकी पसंद की हर चीज़ इस चैनल पे मिल सकती है। तो जिस तरह की भी मैंने डिज़ाइनिंग की है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेडीज़ में है, जेंट्स में, बच्चों बड़ों में, हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है। जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें और अच्छी वीडियो को एंजॉय करें। और इस रमज़ान में इस ईद पर आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग बनानी है। तो ये देख सकते हैं आपकी इस तरह की ये डिज़ाइनिंग मेरी रेडी हो गई। तो इसका लुक देख लें कितना खूबसूरत आ रहा है। ये बैक साइड है, इसके ऊपर मैंने करनी है तुरपाई। तुरपाई से ही मैं बिल्कुल बैक साइड इसका रेडी कर दूँगी। ये आगे देखें लटकन डोरी है जो मैंने रेडी कर दी और ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी। अब रमज़ान है, रमज़ान में रात में भी यहाँ पर रौनकें लगी रहती हैं, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी बैकग्राउंड पे साउंड आ रहा है आपने उसको इग्नोर करना है और मेरी वीडियो को फोकस करना है। तो इसको देखना है, एंजॉय करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी दुआ